क्या निर्जली एकादशी में कुछ भी नहीं खाना होता, पूरे दिन भूखे प्यासे ऐसे ही व्रत रखते हैं, या निर्जली एकादशी में हम कुछ थोड़ा बहुत खा सकते हैं, या जो भी इसके रूल्स है रेगुलेशंस है वो क्या है क्या नहीं है, क्या नियम है। तो राम राम भाई सभी को, कैसे हो सारे, उम्मीद करती हूँ मैं सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। तो भाई मैं आज तक निर्जली एकादशी का व्रत नहीं रखा है, मैं नहीं रही हूँ, और मैंने रहते हुए देखा है बहुत सारों को। तो मुझे सच में नहीं पता इसके क्या नियम है, क्या दान पुण्य करा जावे, कब किस तरीके से क्या पूजा होती है क्या नहीं होती है। अब की बार मेरा भी मन है कि मैं निर्जली एकादशी का व्रत करूं, मेरी भी श्रद्धा है। तो मुझे इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। आज का वीडियो एक दिन पहले मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कल की है निर्जली एकादशी। आज ये वीडियो मैं लाइव कर रही हूँ ताकि आप लोग कमेंट करके, जो लोग इस व्रत को करते हैं हो या जिन लोगों को इस व्रत की मान्यताएं पता है, तो वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना, ताकि कल को मैं कोई चीज गलत ना कर दूं। भाई मैं अपने मन से तो श्रद्धा से व्रत रख रही हूँ, उसके बावजूद मैं थोड़ी बहुत उसमें गलतियां कर रही हूँ। खैर कहे करें भगवान तो भाव के भूखे होवे, पर दरअसल जिस चीज के बारे में नहीं पता रहता उस चीज की जानकारी ले लेना बहुत अच्छी बात है। ना तो आज तक मैं वो वाली एकादशी रही जो महीने पे रहे, ना मैं आज तक निर्जली एकादशी रही हूँ। हमारे जब मैं मतलब मायके में हमारे जो पड़ोसी हैं वो सारे के सारे व्रत रखते थे, पर कभी व्रत में उनके घर जाकर ये नहीं देखा कि भैया किस तरीके से पूजा कर रहे, क्या दान पुण्य कर रहे, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे। मतलब जो चीज करनी नहीं थी तो उसके बारे में जानकारी ही क्या लेनी थी। अभी मेरा मन है कि मुझे भी निर्जली एकादशी का व्रत करना चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबसे मैं राय ले लूँ। तो प्लीज मुझे बता देना कि इसमें जो व्रत की जो प्रक्रिया है वो सुबह से लेकर रात तक की कैसी रहती है। क्या इसमें हम थोड़ा बहुत कुछ खा सकते हैं, नहीं खा सकते हैं, या दान पुण्य करना है तो सुबह में कौन सी चीज दान करते हैं, कौन सी चीज ज्यादा शुभ मानी जाती है, या अगले दिन क्या दान करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो जो भी इस व्रत को रखते हो या कोई इस व्रत को मतलब बढ़िया तरीके से जानता हो कि भैया ये चीज़ें इसमें होती हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में मेरे साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि कल मेरा व्रत आप लोगों की वजह से बहुत अच्छे से पूरा हो सके। क्योंकि मैं बढ़ती भी रहूँ और फिर पता भी ना हो कुछ, और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ जावे, वीडियो शूट हो गए तो फिर तुझे ये नहीं पता था ये होना था, तुझे ये नहीं पता था ये होना था। तो मुझे प्लीज़ पहले ही बता देना, मैं जितने भी कमेंट आप लोगों के आवेंगे सारे के सारे मैं रीड करूंगी। और आज जा रहे हैं हम पिकनिक मनाने सारे बच्चों को लेके, जेठ के बच्चे हैं, मेरे बच्चे हैं, सभी बच्चे मतलब जितने भी हैं आए हुए हैं, हम सारे के सारे पिकनिक के लिए जा रहे हैं। ये वाला व्लॉग तो खैर आपको कल भी नहीं मिलेगा और आज भी नहीं मिलेगा, अभी एक दो दिन रुक के मिलेगा। पर हाँ व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसके लिए मैं तैयार अभी नहीं हुई हूँ। इन्हें कह मेरी जुबान थक गई, तैयार हो जाओ। मिट्टू दीदी उधर तैयार हुई बैठी है और भी बच्चे बाहर तैयार हो रहे हैं। घर से बहुत सारी चीज़ों का अरेंजमेंट हमने कर रखा, खाना पीना बना रखा, कहीं कुछ मतलब सारी चीज़ हम घर से ही लेके जा रहे हैं। अब ये तो बिल्कुल भी मत कहना कि हर जगह पे जाके हर चीज़ मिलती है। देखो हर जगह पे जाके हर चीज़ मिलती है। जो मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं ना लोग, हमारे जैसे लोग, उनके दिल से दरअसल ये चीज़ नहीं निकलती कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं और हम कुछ घर से बना के ले जाएंगे तो हमारे पैसे भी बचेंगे और हमारा समय भी बचेगा और बच्चे घर का खाना खा लेंगे। तो यही चीज़ दिमाग में रख के, भैया आदत पड़ी हुई है पुरानी, मुझे तो बहुत खोटी, कहीं को भी चलो अपना कुछ बना के धर लो। रास्ते में बालकनी की ऐसी आदत है, यहाँ से चलेंगे और गाड़ी हल्लो नहीं पहुँचने की है थोड़ी सी दूर तक भी, जब भी कह लगेंगे मम्मा भूख लग रही है, मतलब नोनी इधर आइए बेटा, नोनो भाई साहब ये रे, अब तुम खड़े जो हो जाओ, उठो जल्दी। इनके जू नहीं चल रही, मैंने सवेरे से इतनी सारी कचौड़ी बना दी, सारा काम निपटा दिया, बर्तन टिंडे से सब कुछ निपट गया, एक चूल्हा रह रहा बस। और पसीने में बालों में भी इतनी बुरी इचिंग सी हो रही है मेरे, बहुत बुरी, क्योंकि ये सारे के सारे बाल चुभ रहे हैं। और दुपट्टा ओढ़ के इतना मोटा सा, भाई सही में बता रही हूँ मैं, बहुत भारी बना है इन दिनों में तो दुपट्टे से। क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? घड़ी? अरे मैया, मेरे तो छोटे से दुल्हे भैया की घड़ी रह गई थी। ये है आपकी? ये है मेरे नोनों की घड़ी। मम्मी मेरी ब्लैक कलर की कहाँ है घड़ी? एक घड़ी आपको भी चाहिए? आपकी घड़ी कहाँ है? आप अपनी घड़ी खुद से देखो, आपने कहाँ रखी है मुझे नहीं पता। और मेरा मतलब हमेशा की तरह ये इशू रहा है कि मैं कहीं जा रही हूँ तो मैं क्या पहन के जाऊँ। मैं दरअसल डिसाइड नहीं कर पाती, गर्मी को देखते हुए तो कंफर्टेबल सा सूट सलवार ही पहन लो, पर आजकल मैंने फर्सी सूट सलवार इतने सारे मंगा के रख लिए, उसमें कॉटन के भी है और कुछ वैसे भी। सुबह सुबह कचौड़ी कर दी मैंने काम को, तो कुछ कॉटन के भी हैं और कुछ वैसे भी हैं। तो मैं सोच रही हूँ उनमें से ही कोई पीस सेलेक्ट कर लूँगी। बाकी आप लोग मेरी थोड़ी सी मदद कर देना कि कौन सा ज़्यादा प्यारा लगेगा, कौन सा ज़्यादा नहीं प्यारा लगेगा। क्योंकि कल के दिन तो भाई मैं साड़ी वाड़ी नहीं बिल्कुल भी पहनने वाली हूँ, ज़्यादातर मैं त्योहारों पर साड़ी ही बांधूँ। पर अगर मैंने कल साड़ी बांध ली मतलब मेरा गुचड़ू बन जाना। एक तो व्रत रहेगा, ऊपर से हमारे यहाँ से मंदिर काफ़ी दूर पड़ता है, वहाँ तक जाना, फिर मंदिर एक जगह पर इतने सारे मंदिर हैं, मंदिरों पर जाके मेरा क्या रहेगा, जो मैं एक मंदिर में से वापस आ जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगा नहीं मुझे वहाँ भी जाना चाहिए था। मतलब
मतलब दिल नहीं मानता, ऐसा जी करे कि सारे मंदिरों में ही जाना चाहिए। और जो सारे मंदिरों में जावे तो 2.5-3 घंटे आराम से लग जावे। अब बरती रह के 2.5-3 घंटे वो, और जिस तरीके से मैंने व्रत के बारे में सुन रखा कि पूरे दिन एक बूंद पानी तक नहीं पीना। अब मुझे आदत है सवेरे सवेरे उठ के पहले झिक के पानी पीने की, उसके बाद ही मेरे दिन की शुरुआत हुए। और पानी ही ना पीऊँगी तो थोड़ा सा तो इशू खैर है ही। खैर भगवान के नाम पे व्रत रखेंगे, सब कुछ ठीक होगा। तुम बस बता दियो मुझे कैसे रखना कैसे ना। आलसी आदमी अब कहते चले गए। देखिए यही चक्कर काट रहे, मैं नू कह रही इतने आलसी आदमी अब कहते चले ही गए। ये ऐसे करें जुम्मे हुए रहे। अब तुम नू बताओ भाई, बालक सारे के सारे यहाँ आ रहे, छुट्टियों के क्या दिन बच रहे, आज से 6-7 दिन सारे बच रहे छुट्टियों के। उसके बाद बच्चे सारे के सारे अपने अपने स्कूल चले जाएंगे ना, बच्चों को इकट्ठे होने का मौका मिलता। भाई जो बाहर रहे वे बाहर चले जाएंगे, जो यहाँ रहे वे अपने स्कूल में बिजी रहेंगे। अब बालक घूमेंगे कदम में, और कहीं दूर ना जा रहे वे, सिर्फ दिल्ली की डिमांड करें कि दिल्ली में ही घुमा दो। हमारा या तो जाओ तो पहाड़ों में जाओ, दिल्ली तो महमूद। इन्होंने सिर्फ एक जगह का रट्टा मार रखा भाई। हम कल बात कर रहे थे, बालक कह रहे चलो कहीं ऋषिकेश चल ले, कोई नु कहेगा नु फलाना काम करने चलो ऋषिकेश चल ले। ऋषिकेश में तुम ब्याहे हो क्या है? ऋषिकेश में कौन सी रिश्तेदारी जो ऋषिकेश में जाओ? ससुराल है मेरी। खाम खाम भगे ऋषिकेश, भगे ऋषिकेश। भला नजदीक में भी बहुत सारी जगह है। ऋषिकेश ही रम गया मैं तो सोना, मेरे रूम में ऋषिकेश। जाओ चले जाओ, नहाओ, फिर मैं आ रही हूँ। नहा पाऊंगी मैं तो मैं तो नीचे जा रहा हूँ। नीचे जा रहे तो पहुंचो झाड़ पेड़। बालक वो दिखा कौन सा नीचे? बालक नहा रहे ऊपर सारे ना नीचे है कौन सा? नीचे वाले बाथरूम में। नीचे मैं 12 ना हो। तुम चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, 10 बज गए हैं। मैं क्या करेगी? एक बहन कमेंट करी थी भैया से, तो ऐसे ऐसे काम मत करवाया करो दीदी, हमें शर्म लगती है। थारा भैया तो मेरा तो भैया पति है। काम करने में क्या बिगड़ रहा पति का? तन मन से काया हिलानी भी चाहिए है, इतना तो सीखना भी चाहिए इंसान को कि भाई देखो क्या हो गया था। पहले जब शादी हुई थी हमारी, उससे थोड़े से दिन बाद की बात है, घर पे तो ऐसा कोई रहवे नहीं था। अब 1987 की बात चल रही है। हाँ, अब ज्यादातर साड़ी जब मैं पहनू थी तो मुझे नजदीक में कोई दिखाई भी नहीं देता कि मेरी साड़ी में घूम कौन बनावेगा, मेरी साड़ी में पिन कौन लगावेगा। अब मैं तैयार हो रही हूँ कहीं को तो मेरी मदद कौन करेगा? तो मुझे एक ही इकलौता इंसान दिखाई देता, वो था मेरा पति। तो जब से मेरी शादी हुई, मेरे पति ने साड़ी में तो मेरी हमेशा से ही मदद करी है। और ये जब हेल्प करते रहे, मैं तेन चल मैं हेल्प कर, क्या है ये हरकतें? जाओ जौन है सब बता दे ना, सब बता दे। इज्जत में छोड़ी मेरी तन मन से भी। इसमें बेइज्जती की क्या बात है? अपनी पत्नी की मदद करना बेइज्जती वाले काम है भाई? ना दुनिया करे अपनी पत्नी की मदद। साड़ी में पिन लगाने। जत्ती का नाम था। क्या कर रही है तू? क्या कर रही लंडिया? ये काम करने चाहिए हर लड़के को। तुम्हारी बात नहीं, मैं अपने बेटे को भी सिखाऊंगी। एक काम रोटी बोलने का। हाँ, रोटी पानी भी सीख लो। हर किसी को हर काम आना चाहिए। जब हम जंगल में जाके इनके हाथ बटा सकते हैं काम में, तो इन्होंने थोड़ा सा हमारा हाथ बटा दिया तो क्या होगा? लड्डू दीदी इधर आओ। लड्डू दीदी तैयार है लेकिन दिखाने को तैयार नहीं है, वो थोड़ी सी शर्मा रही हैं क्योंकि उनके कपड़े यहाँ है नहीं। वो यहाँ पे आए थे तो घूमने के प्लान से नहीं आए थे, भाई घर ही है अपना, तो अपने लोअर टी शर्ट रख के लाई थी बस। अभी जाना पड़ रहा है घूमने, प्लान बन गया घूमने का, तो अब इसके कपड़े रास्ते में से लेके इसकी मम्मी रास्ते में कपड़े पकड़ा देगी। और जब हम आगे को जाएंगे, मिट्टू के कपड़े इसने सोची थी पहनने की, पर मिट्टू के जो जीन्स है उनकी, इसके बेल्ट इतनी लूज आ रही। इसका नोनू का एक वो है कमर का साइज है, पर ये हाइट में बड़ी नोनू से, तो नोनू की पैंट है कि ऊंची आवेंगी, और मिट्टू की पैंट इसके बेल्ट पे से नहीं आ रही है। मतलब एक सी लगे हैं दोनों बराबर सी, पर बेल्ट पे से नहीं आती इसके पैंट। हाइट भी सेम है, बस बेल्ट पे से नहीं आती। मिट्टू थोड़ा हेल्दी बच्चा है। एक बार दिखाइयो, ले जी देखो। अच्छा भैया अब हम चलें, कभी हमारा पिकनिक का जो खाना हमने बना कर धरा वो सारा का सारा यहीं खराब हो जाए। इसी के साथ हम चलते हैं। राम राम भाई, सभी को मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट में जरूर बता देना व्रत के क्या क्या नियम है, किस तरीके से रखना है, क्या क्या दान पुण्य करना है। तो मैं सारी चीजें आज जब उधर से आऊंगी तो लेती आऊंगी, प्लीज कमेंट में बता देना। इसी के साथ चलती हूँ। राम राम भाई सभी को।